हरे कृष्ण। एकादशी महिमा अमृत ग्रंथ से पाठ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु और एकादशी। श्री चैतन्य महाप्रभु का सची माता को निवेदन। एक दिन मातार पदे कोरिया प्रणाम। प्रभु कहे, माता मोरे देह एक दान। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दे। माता बोले, ताई दिबो जा तुमी मागिबे। प्रभु कहे, एकादशीते अन्न न खाइबे। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने का प्रथा अपना ली। श्री जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण से एक उद्धरण आया है, जिसमें ये बतलाया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णवों के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी ना लें। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वह भगवान विष्णु को अर्पित क्यों न किया गया हो। सची कहे, ना खाइबो भालोई कहिला, सेई होइते एकादशी करिते लागिला। माता सची ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। स्मार्त ब्राह्मण इस पक्ष के हैं कि विधवा को तो एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु सधवा को नहीं। ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध के पूर्व सची माता एकादशी व्रत नहीं रखती थी, क्योंकि वे सधवा थी। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी प्रथा का सूत्रपात किया कि विधवा न होने पर भी स्त्री को एकादशी व्रत रखना चाहिए और उस दिन कोई अन्न नहीं छूना चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित प्रसाद ही क्यों न हो। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 15वें अध्याय के 8 से 10वां श्लोक। द्वितीय चैतन्य महाप्रभु की एकादशी के दिन लीला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मांगा। चैतन्य भागवत आदि खंड के 6ठे अध्याय में एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य के घर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने का पूरा विवरण दिया हुआ है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नियमित भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन भक्त जो उपवास रखते हैं, लेकिन विष्णु भगवान नहीं। एक बार एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य पंडित के घर भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने का आयोजन था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता से कहा, मैं बीमार हूँ, आप वहाँ जाकर विष्णु प्रसाद ले आए। जगदीश तथा हिरण्य का मकान जगन्नाथ मिश्र के मकान से लगभग 2 मील की दूरी पर था। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु के अनुनय विनय पर जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेने गए तो जगदीश तथा हिरण्य थोड़ा विस्मित हुए। भला उस बालक को कैसे पता चला कि विष्णु के लिए विशेष प्रसाद बन रहा है। वे तुरंत समझ गए कि निमाई बालक में दैवी योग शक्ति है, अन्यथा वो कैसे जान पाता कि विशेष प्रकार का प्रसाद बन रहा है। अतएव उन्होंने तुरंत ही बालक के पिता जगन्नाथ मिश्र के हाथों चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद भेज दिया। निमाई बीमार थे, किंतु विष्णु प्रसाद खाते ही वे स्वस्थ हो गए और उन्होंने वह प्रसाद अपने संगियों में बांट दिया।
श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 14 अध्याय के 39वां श्लोक के तात्पर्य। तीसरा, पुरी में एकादशी। एक दिन गौरहरि गुंडीचा मंदिर से लौटने के उपरांत जगन्नाथ बल्लभ उपवन में बैठ गए। भगवान ने सारा दिन रात कृष्ण के पवित्र नामों के जप में व्यतीत कर दिया। कई निवासी भक्त जैसे स्वरूप दामोदर, रामानंद राय व बक्रेश्वर पंडित भी उनके साथ थे। भगवान ने कहा, आज आप सबको आहार निद्रा का त्याग कर कृष्ण के पवित्र नामों का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। आप में से कुछ अपनी नियत माला जप करे, अन्य कुछ प्रणाम अर्पित करे व कुछ कृष्ण तथा बलराम के विषय में चर्चा करे। जहाँ भी रहे निरंतर गोविंद का नाम जप करे और भगवत प्रेम में प्रमत्त रहे। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गोपीनाथ आचार्य गुंडीचा मंदिर से प्रसाद लाए। उन्होंने समस्त प्रसाद, जिनमें चावल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मिष्टान्न, खीर, दही और छेना था, महाप्रभु के समक्ष रख दिए। भगवान के आदेशानुसार सभी भक्तों ने महाप्रसाद को प्रणाम अर्पित किया। भक्तों ने संपूर्ण दिवस निरपराध रहकर भगवान के पवित्र नामों का जप किया। तदुपरांत भगवान के आदेशानुसार उन्होंने द्वादशी की उषा काल में स्नान करके महाप्रसाद से एकादशी का पारण किया। तत्पश्चात भक्तों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें ज्ञात है एकादशी का प्रण समस्त प्रणों में सिरोधार्य है। हम आहार निद्रा त्याग कर गंभीरतापूर्वक इस व्रत का संकल्प करते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ का महाप्रसाद जैसे ही प्राप्त हो उसे तुरंत ही ग्रहण करके उसका आदर करना चाहिए। अतः हे भगवान, हम अत्यंत दुविधा में हैं व भयभीत है। कृपया इस संदर्भ में हमें स्पष्ट निर्देश दे। हमें ज्ञात है कि आपके कथन वेद वाक्य है तथा ब्रह्मा एवं शिव द्वारा भी उनका पालन किया जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी वाले दिन प्रसाद का आदर करना चाहिए तथा अगले दिन उसे पाना चाहिए। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। एक पवित्र वैष्णव को किसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए एकादशी के दिन? कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान से। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के भौतिक भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए और ना ही प्रजल्पा करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव को भगवान को अर्पित भोग का आदर करना चाहिए और अगले दिन प्रसाद से ही व्रत का पारण करना चाहिए। यद्यपि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एकादशी वाले दिन एक वैष्णव अन्नयुक्त भोजन ग्रहण कर सकता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, स्पेशल सिचुएशन में, एकादशी वाले दिन एक वैष्णव अन्नयुक्त भोजन ग्रहण कर सकता है। अभक्त लोग प्रसाद ग्रहण करने के बहाने से दिन रात विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोग करते हैं। ऐसे लोग पापमय लोगों का संग करते हैं और एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण करते हैं। भक्तिमय सेवा के अंग का सदैव पोषण करो और फलस्वरूप भक्ति देवी का सम्मान करो। अंततः आप भक्ति प्राप्त करोगे। अभक्तों का संग त्यागो और एकादशी व्रत का पालन करो। ध्यानपूर्वक सोचे तो प्रसाद का आदर करना तथा एकादशी का पालन करने के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये जान लो कि यदि कोई व्यक्ति एक अंग को स्वीकार करे और दूसरे अंग की अवहेलना करे तो निस्संदेह वो मूर्ख है। प्रत्येक व्यक्ति को काल, स्थान व परिस्थिति के अनुरूप भक्तिमय सेवा के एक विशिष्ट अंग का गंभीरतापूर्वक पालन करना चाहिए। नंद महाराज के पुत्र समस्त अंगों के स्वामी हैं, अतः कृपया उसका पालन करें जिससे वे प्रसन्न हो।
एकादशी पर प्रत्येक को आहार निद्रा त्याग करना चाहिए और अगले दिन प्रसाद का आदर करना चाहिए। भगवान से इस प्रकार के कथन सुनकर समस्त वैष्णवों ने प्रसन्नतापूर्वक गोविंद के नाम का जप किया और उन्हें अपने प्रणाम अर्पित किए। स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के नेतृत्व में उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के समस्त भक्त प्रफुल्लित हो गए। हरे कृष्ण।